लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। 7 चरणों में होने वाले आम चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तो पूरे तेज गति से सभी दलों द्वारा चलाया जा रहा है। चुनाव के पहले सभी दल आने वाले 5 सालों में उनके मुद्दे को क्या रहने वाले हैं, इसके लिए मैनिफेस्टो जारी करती है। आज इसी क्रम में कांग्रेस ने, यानी देश की सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इसे कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कई बड़े चुनावी वादे किए हैं। इसमें 25 तरह की गारंटी दी गई है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा, 50% की आरक्षण सीमा खत्म करने और रिजर्वेशन सीमा बढ़ाने की, जातिगत जनगणना कराने की, कर्ज माफी आयोग बनेगा, रोजगार की गारंटी भी शामिल है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि 25 वर्षों से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए नए राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट की गारंटी दी जाएगी। प्रशिक्षुओं को प्रति वर्ष 1 लाख मिलेंगे। ट्रेनिंग से स्किल मिलेगा, रोजगार क्षमता बढ़ेगी और लाखों युवाओं को पूर्णकालीन नौकरी के अवसर प्रदान होंगे। घोषणा पत्र में 5 तरह के न्याय कानून का जिक्र किया गया है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, 40 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब महिलाओं को 1 लाख की मदद, ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की मदद, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा किया गया है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना के तर्क पर देश भर में 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख सालाना दिया जाएगा। ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि दोगुनी की जाएगी। खासकर उच्च शिक्षा के लिए एससी और एसटी छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए भी सहायता दी जाएगी। उनके लिए पीएचडी में छात्रवृत्ति की संख्या को दोगुनी की जाएगी। कांग्रेस गरीबों, विशेषकर एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क खड़ा करेगी और इसे हर एक ब्लॉक में विस्तार करेगी। इस पूरे घोषणा पत्र के जारी होने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, केशव वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी होने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो संविधान और लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। तो चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। ये घोषणा पत्र चुनाव में कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होता है, ये देखने वाली बात होगी। जनता विश्वास करती है ये चुनाव बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।